नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। आपने अगर इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वहां से देख सकते हैं। प्रश्न दिया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 है, हुआ बोलर। अगला प्रश्न दिया है, टेहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, स्वामी राम तीर्थ सागर। अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न दिया है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, जैसलमेर। दिया है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम में भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, लू। प्रश्न दिया है, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम में भारत के मैदानी भागों में किस कारण वर्षा होती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला प्रश्न दिया है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न दिया है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, मानसेन राम, जो मेघालय में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। अगला प्रश्न दिया, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, लेह। अगला प्रश्न दिया है, ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, केरल। अगला प्रश्न दिया है, दिल्ली में वार्षिक तापांतर का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, समुद्र से अधिक दूरी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, दिल्ली। अगला प्रश्न दिया है, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ये चारों जो कथन है वो सत्य हैं। ये गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। अगला प्रश्न दिया है, मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, चेन्नई। अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, 33%। अगला प्रश्न दिया है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, हरियाणा। अगला प्रश्न दिया है, फूलों की घाटी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, कुमाऊं वाले, जो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया है, दलदलीय ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, मैनग्रोव वन। अगला प्रश्न दिया है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला प्रश्न दिया है, शांत घाटी साइलेंट वैली अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, केरल। अगला प्रश्न दिया है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, प्रायद्वीपीय पठार पर। अगला प्रश्न दिया, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से
किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, थार। अगला प्रश्न दिया, भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न दिया, शुष्क और शुष्क क्षेत्र वह भाग होता है जहां औसत वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 75 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न दिया है, भारत के शुष्क प्रदेश के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ये सभी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। अगला प्रश्न दिया है, गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, अलंकेश्वर। अगला प्रश्न दिया है, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, लोहा। अगला प्रश्न दिया, कुद्र मुक्त लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, झारखंड। अगला प्रश्न दिया है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, डिंगबोई, जो असम में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, तामा, जो राजस्थान का है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान का है। अगला प्रश्न दिया, बेला डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, लोहा इसके के लिए, और जो बेला डिला है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कर्क रेखा, और ये 8 राज्यों से भारत की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न दिया, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, लद्दाख। अगला प्रश्न दिया, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न दिया, भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, कार्डमम। अगला प्रश्न दिया है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, ये सभी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके नदी दी है, एक तरफ शहर दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, चीन नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, कोसी नदी को, और बंगाल का अगर शोक पूछ लिया जाए तो दामोदर नदी को। प्रश्न दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही होगा, 1.21 अरब। अगला प्रश्न दिया है, असम का शोक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी को। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।